Now we will start the chapter 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक रख सकते हो बेटे। हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, चेक करिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिए बेटे। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। क्या करें बेटे? प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटे? नाउ लिसन, यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल फोकस? हमारे पास प्रिंसिपल फोकस क्या है बेटे? देखिए, इट मीन किसमें? कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस, दिस इज कनकेव मिरर, इट इज कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिक, ये हमारा क्या नाम है, पी पोल, ये फोकस, और ये सी। इट मीन प्रिंसिपल फोकस ऑन द कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पर सारी रे क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन होके ऑल द पैरेलल रे, जितनी भी समान इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रे होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी रे होंगी, वो जब इस मिरर से टकराएंगी, लड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर टकराएंगी, काटेंगी, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे पैरेलल रे है, किससे टकराई? इस मिरर से टकराई, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी, काटेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर काटेगी, उसे हम फोकस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। इसे हम बोलते हैं फोकस। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। जो रेडियस है स्फेरिकल मिरर का वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। मींस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। निकालने क्या है? व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो बेटे हमें पता है r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, तो r अपॉन में 2 इज इक्वल टू f हो जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल देंगे। तो व्हाट इज f? f इज इक्वल टू r अपॉन 2। r कितना है? 20, r इज इक्वल टू 20, तो f 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये f जो है स्फेरिकल मिरर कौन सा है? कनकेव या कन्वेक्स मेंशन नहीं है, तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसमें साइन नहीं लगाएंगे। क्यों? स्फेरिकल मिरर है एंड हियर इज नॉट, यहाँ मेंशन नहीं कर रखा कि किस टाइप का मिरर है, तो इसीलिए आप प्लस भी लगा सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो। लेकिन स्फेरिकल मिरर है तो आप प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। नेम द मिरर दैट गिव द इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है जो एनलार्ज और इरेक्ट इमेज? इरेक्ट मीन सीधा, जैसे हमारा पैर नीचे सिर ऊपर है, जैसे हमारा पैर नीचे सिर ऊपर है, तो ये क्या है? इरेक्ट इमेज। ये क्या है? इरेक्ट। और एनलार्ज मीन बड़ा, बड़ा मीन्स जितना हमारा साइज है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, उससे बड़ा इमेज बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिसमें इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट और बड़ी बनेगी? कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। कैसे? देखिए ध्यान से जरा। अब ये कनकेव मिरर कैसे है? हाउ इट इज कनकेव मिरर, ये हम देखेंगे जरा कनकेव मिरर कैसे है। देखिए जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर है कनकेव मिरर, और ये मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। ये क्या है? एफ। और ये क्या है? सी। ऑब्जेक्ट जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, यहां रखते हैं, तो क्या होता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। फिर कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है। ये एरो लगाना जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट या तो पी से पास होगा या किससे पास होगा? सी से पास होगा। तो क्या करेंगे? अगर सी से पास करते हो तो क्या होगा बेटे? ये टकराएगा, बाउंसिंग बैक, रिट्रेस द सेम पाथ, मिरर पे टकराएगा, टकराने के बाद किससे पास होगा? सी से। तो इसका मतलब क्या होगा? रिट्रेस द सेम पाथ। और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, हेयर इज डिस्टेंस मोर, तो इसका मतलब कन्वर्ज किधर को हो रही है? इधर को कन्वर्ज हो रही है। तो ये डॉटेड में आगे प्रोड्यूस होंगी, डॉटेड में
जहां पर ये मिलेंगे, जहां पर ये मिलेंगे वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर इमेज, यहाँ से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या है, इमेज है, ये इमेज है। तो इसका मतलब कनकेव मिरर में जो इमेज है वो क्या बनती है, बड़ी बनती है। देखो ध्यान से, इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है। किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो इन कनकेव मिरर, why do we why do we prefer the concave mirror as a rear view, ये concave नहीं बेटे convex है, क्वेश्चन गलत उतार दिए, ये convex है। why we prefer a convex mirror, हम convex mirror rear view में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि convex mirror में जो एरिया है वो काफी ज्यादा कवर करता है। एरिया कैसे, ये convex mirror है, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब इट कवर लार्ज एरिया, ज्यादा एरिया कवर करता है। क्या करता है, ज्यादा एरिया कवर करता है। और ऑब्जेक्ट क्या बनाता है, इमेज कैसे बनाता है, छोटी। इट मीन इट कवर लार्ज एरिया एंड फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है। और दूसरा डिमिनिश मीन बहुत छोटी इमेज बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है, कवर लार्ज एरिया मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, लेकिन इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी, छोटी बनेगी और इरेक्ट। वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इट कवर लार्ज एरिया मींस कहीं भी रखा है। अगर यहाँ रखा है तो इसका मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होता है, डाइवर्ज होते हैं। क्या होते हैं, डाइवर्ज। डाइवर्ज होने के बाद किससे पास होते हैं, फोकस से। इट मीन कवर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया कवर करेगा। और इमेज कैसी बनाएगा, इमेज कैसी बनाएगा, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो इसीलिए हम गाड़ियों में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, गाड़ियों में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। सेम क्वेश्चन ये वाला, देखो ध्यान से, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, बट यहाँ पर स्पेरिकल मिरर था और यहाँ पर क्या कह दिया उसने, कनकेव मिरर कह दिया। कनकेव मिरर है तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जरा इसको अपना आप निकालने की कोशिश करिए। निकालिए और आंसर डालते जाइए बेटे इसमें। अब इसमें चैट बॉक्स में आंसर डालते रहेंगे, बाद में चेक करेंगे। अभी तो यू कैन पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू कितना, 32 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होता है। तो आर 32, तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 32 और आर अपॉन 2। व्हाट इज आर, 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। और ये 16 किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा ये, माइनस का। तो आर रेडियस तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन फोकल लेंथ क्या लेंगे, साइन माइनस में। क्यों लेंगे, क्योंकि इट इज प्लेस ऑन लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो लेफ्ट साइड होता है, इसलिए उसका फोकल लेंथ कितना है, -16। और आपको पता है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, और जो चीज लेफ्ट साइड होती है उसका साइन किसका होता है, माइनस का होता है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a concave mirror produce 3 time, a concave mirror produce 3 time magnified real image। रियल इमेज है, रियल इमेज, जहां रियल इमेज होती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है, इन्वर्टेड। और मिरर में ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन द on the same side of the object, when the object is placed at a 10 centimeter, object को कहाँ रखा है, 10 centimeter, mean u is equal to 10 centimeter, u is equal to 10 centimeter। और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, u ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा कैसे होता है, नेगेटिव होता है। एक मिनट दोबारा देखिए इसे, u हमेशा कैसे होता है, नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि रेज कहाँ से निकलती हैं, लेफ्ट साइड से निकलती हैं। तो u is equal to -10 centimeter। and here is concave mirror magnified, magnified mean m, m is equal to 3 और रियल है तो माइनस, is placed where the image is located, v निकालना बेटे, v is question mark। and you know m is equal to mirror में, in case of mirror, in case of mirror, in case of mirror, m is magnification, m is magnification। और मिरर में मैग्निफिकेशन m क्या होता है, -v अपॉन u होता है, m -v अपॉन u। और m मैग्निफिकेशन वी हैव गिवन -3, हमें -3 दे रखा है, m क्या दे रखा है, -3, -3 रखेंगे
क्यों माइनस? ये माइनस इंडिकेट करता है रियल इमेज। रियल इमेज, ये जो माइनस साइन है ये हमें बताता है कि इमेज रियल है। इज इक्वल टू माइनस वी, व्हाट इज वी? वी निकालना है, अपॉन में यू, व्हाट इज यू? -10। दिस माइनस विल कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? -3 इज इक्वल टू वी अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड क्या बनी? इमेज बनी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ क्या बनी? इमेज बनी। तो इसका मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ इमेज बनी। दैट, इसका मतलब क्या है कि इमेज क्या है? रियल है। इमेज क्या है? रियल। इमेज इज रियल। क्वेश्चन नंबर 7, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ एयर। एक रे ऑफ लाइट किस में ट्रेवल होती है? एयर में। एंड एंटर ओब्लिकली इनटू वाटर। एयर से किस में जाती है? वाटर में जाती है। डज, ये बेटा स्पेलिंग जरा, DOES, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? क्या वो टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? अगर वो टुवर्ड द नॉर्मल जाती है तो उसका रीजन बताओ, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है तो उसका भी रीजन बताएंगे। आप रीजन बताओगे कि टुवर्ड द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। अगर टुवर्ड द नॉर्मल है तो क्यों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो भी क्यों। अब चेक करते हैं। ये मेरे पास एयर मीडियम है। एयर को क्या बोलते हैं हम? रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। और ये क्या है मेरे पास? एंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ये वाटर है। वाटर क्या है? इसका मतलब वाटर एयर से कंपैरेटिवली ज्यादा डेंसर है। डेंसर का मतलब डेंसिटी नहीं है बेटे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है, इसका मतलब ऑप्टिकली कौन सा ज्यादा डेंसी है, जिस किसके पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर। तो ये बेटे क्या है? डेंसर है देन द वाटर। अब ये नॉर्मल है हमारे पास, ये हमारे पास रे ऑफ लाइट आ रही है किससे? एयर से। एयर में। अब ये एयर से कहा जा रही है? डेंसर में जा रही है। इसका मतलब हल्के मीडियम से किस में जा रही है? भारी मीडियम में। इट मूव फ्रॉम एयर टू वाटर मींस रेयर टू डेंसर। जब हल्के से भारी में जाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। स्पीड कम होने से हम लड़खड़ाने लग जाएंगे। तो क्या होगा? हम बैंड होंगे। बैंड क्या? अगर जो भी एंगल है बैंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा बेटे। जब हल्के से भारी में जाएंगे, रेयर से डेंसर में जाएंगे, तो ऑलवेज टुवर्ड द नॉर्मल, हम नॉर्मल की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल ऑफ टुवर्ड द नॉर्मल? अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये जो हमारे पास जो आई आई अगर 30 है तो ये जो आर है, आर हमेशा क्या होगा? 30 से कम होगा। चाहे वो 29 डिग्री क्यों ना हो, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज, हमेशा आई से क्या होगा? कम होगा। क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। रेयर से डेंसर में जाने में स्पीड कम होगी। रेयर से डेंसर में जाने से जो रे है दैट विल मूव बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी वो हमेशा। तो व्हाट द अर बेंड इज टुवर्ड द नॉर्मल when the light is passed from rare to denser medium। क्यों? water is dense, optically denser than air, and now optically denser है। now move to question number 8। जरा इसे चेक करिए, try to do yourself। try to do find out a light, देखिए चेक करिए, लाइट जो एंटर कर रही है एयर टू ग्लास। अभी आपने क्वेश्चन किया था एयर से ग्लास में,
हल्के मीडियम से भारी मीडियम में, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इसका मतलब ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई, ये एंगल आर, मींस आई ग्रेटर देन आर, बिकॉज रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में। ये निकाला है कशिश रावत, वेरी नाइस, शी हैज डन, ठीक है बेटे, वेरी गुड। नाउ एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, इट मीन बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वाई, क्यों बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इस नॉर्मल का मतलब है बेटे जो एक लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ, इस सरफेस के साथ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे लिखते हैं बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इन वैक्यूम और किसमें, या तो वैक्यूम में या किसमें, एयर में, वैक्यूम में एयर में हम लगभग सेम लेते हैं, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, एक मिनट, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम क्या है बेटे यहाँ पर, ग्लास, मीडियम क्या है, ग्लास, तो इट मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दे रखी है 3 × 10⁸ अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता नहीं है, तो उसे हमने लेट कर लिया c, तो दैट मीन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 c इज इक्वल टू 3 × 10⁸, तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5, और c इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 अपॉन में 15 × 10⁸, 30 कैसे है, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर ये 0 आ जाएगा, आपको पता है, तो ये 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो c इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, क्यों स्पीड कम होगी, आपको पहले बताया था कि हल्के मीडियम से कहाँ जा रही है, भारी मीडियम में, हल्के मीडियम से कहाँ जा रही है, भारी मीडियम में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड विल रिड्यूस, स्पीड विल लेस, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, एंड साक्षी चौधरी इज आल्सो हैज डन पावर 8, वेरी गुड, and the refractive index of diamond, here is the refractive index of diamond is, diamond का refractive index क्या दे रखा है, diamond का refractive index 2.42 दे रखा है, what is the meaning of this one, इसका मतलब क्या है, क्योंकि refractive index होता है speed of light in air अपॉन में speed of light in medium, medium यहाँ पर क्या है, diamond, तो अगर यहाँ पर लिखो बेटे 2.42 is equal to स्पीड ऑफ लाइट इन एयर v ले लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में c ले लिया, जरा ध्यान रखिए, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बेटे 2.42 c इज इक्वल टू v, तो c इज इक्वल टू v अपॉन में 2.42, अब आपकी मर्जी, जो मर्जी आंसर लिख सकते हो बेटे, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बट उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो एक अगर इससे लिखते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, देखो जरा डायमंड में जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में जो स्पीड है वो एयर की स्पीड से कितना है, कम है बेटे, 2.42 टाइम्स कम है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और या हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में वो डायमंड से 2.42 टाइम ज्यादा है, इतने टाइम ज्यादा है, इतने टाइम्स मीन इतने गुना ज्यादा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट एयर में डायमंड से इतने टाइम ज्यादा है, आप इससे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ ए पावर, वो क्या कर रहा है बेटे, पावर, वन डायोप्टर पावर क्या है, पावर पहले आपको पता होना चाहिए पावर क्या है बेटे, पावर
is equal to 1 upon f into my meter. It means power of a lens. Power of a lens is the equal to means is the reciprocal of focal length in meter. किसी भी लेंस की जो पावर है वो रेसिप्रोकल होती है किसके? फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल. लेकिन फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर में. लेंस की जो पावर होती है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है, और रेसिप्रोकल में फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए. तो उसे हम पावर बोलते हैं. और वन डायप्टर 1 अपॉन में 1 मीटर मीन्स मीटर की पावर -1. 1 डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर. 1 डायोप्टर क्या बेटे? पावर की वो यूनिट है. वो यूनिट है पावर की. पावर की वो यूनिट है जब फोकल लेंथ कितना हो? 1 मीटर हो. अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी पावर क्या होगी? 1 डायोप्टर होगी. द पावर इज 1 डायोप्टर. इट मीन 1 डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. 1 डायोप्टर पावर की वो यूनिट है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. ट्राई टू डू योरसेल्फ. अपने आप कोशिश करिए करने की. करिए जरा क्वेश्चन नंबर 11. आपको हैं बेटे सारे आपके वो वीडियो में सारे करा रखे हैं कॉन्सेप्ट जो हैं, सारे वही क्वेश्चन है बेटे. डू क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट. रिप्लाई करिए. डू फास्ट रिप्लाई इन चैट बॉक्स. आई एम गिविंग यू टाइम 2 और 3 मिनट. चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए. ये बेटे कनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है बेटे. कन्वेक्स लेंस. इट इज कन्वेक्स लेंस. कोई रिप्लाई करो. एनीवन आंसर इट. कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. रिप्लाई फास्ट. चलिए, इसका मतलब कर नहीं रहे बेटे रिवाइज. अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज. अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. रियल बना रहा है और इन्वर्टेड बना रहा है. एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. वन हैज रिप्लाई. अभी चेक करते हैं बेटे को. एज ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. इसका मतलब 50 सेंटीमीटर from it convex real and inverted image where the needle is placed. Where the needle is placed. needle को कहाँ रखा जाए means u. और that mean ये 50 क्या है? v image distance. u means needle को कहाँ रखा जाए means where we have to place u. where you have to place u. जिससे इमेज कैसी बने? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर. इट मीन v is equal to u. v is equal to u. Why? The size of object, यहाँ बता रखा बेटे, size of object is same as size of image. यही कह रहा है. u v हमारे पास 10 है, v हमारे पास 50 है. v हमारे पास 50 है और रियल इमेज बना रहा है. कन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है तो v क्या होगा? प्लस होगा. सेंटीमीटर. तो u कितना होगा? -50 सेंटीमीटर. u ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि लाइट जो निकलती है वो किससे निकलती है? फ्रॉम द लेफ्ट साइड से. लाइट किससे निकलती है? फ्रॉम लेफ्ट साइड से. v आ गया, u आ गया. इससे हमारा f आ जाएगा बेटे. f इज क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला लगा दीजिए. 1 अपॉन लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लिखे जरा, लिख के भेजिए जरा फॉर्मूला ऑफ लेंस फास्ट. चैट बॉक्स में विदिन हाफ मिनट. 1 मिनट में जिसका आगे बेटे उसी का चेक करेंगे. हाफ मिनट फास्ट. आंसर नहीं. 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. And now
1 upon f is equal to 1 upon v, 1 upon v is 50 माइनस 1 upon u, वो भी 50 और किसका माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 1 upon f is equal to 1 upon 50 plus 1 upon 50, दोनों क्या हो गए सेम है तो ऐड कर दो 2 upon 50, तो 2 से 50 कट गया 25, तो 1 upon f is equal to 1 upon 25, क्रॉस मल्टीप्लाई f is equal to 25 सेंटीमीटर, ये किसका है प्लस का है, इसका मतलब f जो मेरे पास आया है वो 25 सेंटीमीटर आया है और वो प्लस का है, क्यों, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ जो आपका लेंस है इसकी फोकल लेंथ कहाँ है, रियल फोकस है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब इसका जो फोकस बनेगा वो राइट हैंड साइड में बनेगा, रियल फोकस, इट हैज रियल फोकस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। एंड नाउ इफ, ये क्वेश्चन नंबर 12 अपना आप करेंगे और आंसर बताएंगे बेटे, किसी को क्वेश्चन नंबर 12